हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, रूट की मॉर्फोलॉजी। फिर पढ़ेंगे अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। फिर पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। फिर पढ़ेंगे अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। फिर पढ़ेंगे अपन इनफ्लोरेसेंस। और फिर अपन के सिलेबस में कुछ फैमिली दे रखे हैं प्लांट्स की, उन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। देखो, सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि रूट है वो कहां से डेवलप होती है। एम्ब्रियो से डेवलप होती है। एम्ब्रियो के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। प्लूम्यूल शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल है वो रूट सिस्टम बनाती है। तो रूट है वो कहां से डेवलप हुई? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के कितने पार्ट? दो पार्ट, एक तो प्लूम्यूल और सेकंड रेडिकल। रेडिकल से किसका फॉर्मेशन हुआ? रूट सिस्टम। तो रूट एम्ब्रियो की किस पार्ट से डेवलप होती है? रेडिकल पार्ट से डेवलप होती है। ठीक है, अब अपन जानते हैं रूट के जनरल कैरेक्टर। अपन को एक प्लांट है उसका इमेजिनेशन करना है और रूट के कैरेक्टर अपने आप निकल आएंगे। देखो, मैंने ये प्लांट बना दिया एक, और ये इस प्लांट की क्या है? रूट है। ठीक है, अब अपन पढ़े जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रूट। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रूट। देखो, रूट है वो प्लांट का एरियल पार्ट होता है या अंडरग्राउंड पार्ट होता है? ग्राउंड के अंदर का पार्ट होता है रूट। तो रूट प्लांट का कौन सा पार्ट है? अंडरग्राउंडेड पार्ट है। अंडर ग्राउंडेड पार्ट। पहला कैरेक्टर तो ये हो गया। कुछ कंडीशन है उसमें रूट एरियल हो सकती है। ठीक है, वो बात अलग है, वो बाद में पढ़नी है। अब देखो, रूट नीचे की तरफ जा रही है और ग्रेविटी छोड़े किसी भी अपन वस्तु को तो नीचे की तरफ जाएगी। ये क्या होती है? ग्रेविटी होती है। और रूट भी किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही क्या करती है? ग्रोथ करती है। तो रूट क्या होगी? नेगेटिव जियोट्रोपिक हुई या पॉजिटिव जियोट्रोपिक हुई? जियोट्रोपिक के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक। रूट क्या होती है? पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है। पॉजिटिव जियोट्रोपिक। ठीक है, चल अब सपोज करो मैं यहां पर क्या डालता रहूं? पानी डालता रहूं, यहां पर वाटर डालता रहा मैं। अपन कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि इधर रूट ग्रो कराएगी। अपन देखते हैं अपन के घर में जो पानी के नल होते हैं वहां पर की जो जमीन कच्ची होती है, उस पानी के नल के पास प्लांट्स की क्या होती हैं? रूट आ जाती हैं। लेकिन वहां पर थोड़ी दूर में प्लांट नहीं होता, तो वो रूट किधर से आई? जो दूर प्लांट है उस प्लांट की रूट वाटर की तरफ क्या करती जाती हैं? ग्रोथ करती जाती हैं। तो जो हाइड्रो वाटर है
उसके लिए भी क्या होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक होती है। ठीक है, चलो फिर बात करूं मैं लाइट की। सन तो ऊपर की तरफ है, लाइट इधर से आ रही है। अब रूट लाइट से दूर जा रही है, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिक, नेगेटिव फोटोट्रोफिक रूट नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है। ठीक है, चलो अब देखें, अपन कोई छोटा सा प्लांट उखाड़ लें और उसकी रूट को देखें, तो क्या आपको कभी रूट ग्रीन कलर की दिखेगी? नहीं, क्योंकि रूट ग्रीन कलर की होती ही नहीं है। अब ग्रीन कलर की क्यों नहीं है? आपको पता है प्लास्टिड है, 3 टाइप के होते हैं, उनमें एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड का टाइप है। और क्लोरोप्लास्ट कैसे कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और रूट का कलर ग्रीन नहीं है, इसका मतलब ग्रीन रूट है उसमें क्या नहीं है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो रूट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है, चलो अगली बात, रूट है उस पर कभी नोड और, रूट को देखते हैं तो कभी उस पर अपन को नोड और इंटरनोड दिखते हैं क्या? आपको कोई ऐसा पता है कि ऐसी रूट है उस पर नोड और इंटरनोड है? नहीं, रूट पर नोड और इंटरनोड कभी नहीं होते। तो अगला जनरल कैरेक्टर, नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलो अगली बात, रूट पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। और ये रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। तो इस पर यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कैसे? यूनिसेलुलर। लेकिन ध्यान रखना, कुछ पैरासिटिक प्लांट होते हैं जैसे कुसकुटा, ठीक है, और कुछ प्लांट होते हैं जो माइकोराइजा रूट बनाते हैं, पाइनस है, उनमें रूट हेयर नहीं होते। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि माइकोराइजा रूट में और पैरासिटिक प्लांट की रूट में रूट हेयर नहीं होते। क्लियर? चलो फिर अगला कैरेक्टर, रूट से लेटरल रूट निकलती है। रूट है उससे लेटरल रूट निकलती है, और ये लेटरल रूट है रूट के आउटर पार्ट से नहीं निकलती, रूट के इंटरनल पार्ट से निकलती है। कौन से पार्ट से? इंटरनल पार्ट। और इंटरनल पार्ट भी कौन सा? एंडोडर्मिस, वहां से रूट का ओरिजिन होता है। तो रूट पर लेटरल रूट प्रेजेंट होती हैं, और इन लेटरल रूट का ओरिजिन इंटरनल पार्ट से, और इंटरनल पार्ट से जो ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं एंडोजिनस। अगर आउटर पार्ट से ओरिजिन होता तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस। तो इसका ओरिजिन है वो क्या होता है? एंडोजिनस होता है। क्लियर? ये हो गए रूट के जनरल कैरेक्टर। रूट प्लांट का कौन सा पार्ट है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है। रूट कभी प्लांट के ऊपर होती है क्या? नहीं, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। फिर दूसरा, रूट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, वाटर की तरफ जाती है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक हो गई, लाइट से दूर जाती है तो नेगेटिव फोटोट्रोपिक हो गई। रूट का कलर कभी ग्रीन नहीं होता, क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। फिर रूट पर नोड और इंटरनोड नहीं होती, गांठें नहीं होती रूट पर, तो नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। रूट पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, पूरी रूट पर नहीं, कुछ पार्ट होता है वो आगे बढ़ेंगे रूट के जोन,
और वो रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर रूट पर लेटरल रूट प्रेजेंट होती हैं जो साइड में ग्रो करती जाती हैं, और इन रूट जो लेटरल रूट है उनका ओरिजिन है वो एंडोजिनस होता है, नॉट एक्सोजिनस, एंडोजिनस, अंतर्जात। ये रूट के जनरल कैरेक्टर हो गए। अब अपन देखें कि अलग अलग प्लांट है उनमें रूट एक टाइप की नहीं होती। रूट को देखें तो उसके दो टाइप मिल सकते हैं अपन को। कितने टाइप्स, दो टाइप्स हो सकते हैं रूट के। ठीक है, कैसे, कौन कौन से, देखते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट। देखो, सपोज करो ये एक रूट है, सबसे पहले बनी, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्राइमरी रूट बोलते हैं। इस रूट से ये सेकेंडरी रूट निकली। कौन सी रूट निकली, सेकेंडरी। इस सेकेंडरी से ये टर्सरी रूट निकली। इस टर्सरी रूट से अगली रूट निकल गई। इस प्रकार कंटिन्यू रूट निकलती जाती है। एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, ये प्लांट है उसकी सबसे पहले प्राइमरी रूट बन गई, इसके कुछ दिनों के बाद ये रूट तो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट रेड्यूस होने लग जाती है, एक्सटिंक्ट होने लग जाती है, और यहां स्टेम के बेसल पार्ट से कुछ ऐसे फाइबर से निकल जाते हैं, और ये रूट धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। ऐसे फाइबर से निकल जाते हैं। एक रूट ऐसे हो सकती है। प्लांट में ये दो टाइप की ही रूट मिल सकती हैं। तो अपन डायग्राम में देखें तो रूट कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की हो गई। एक जो ये है इसको बोलते हैं अपन टेप रूट, और ये जो रूट है इसको बोलते हैं अपन फाइब्रस रूट। तो टाइप्स ऑफ रूट कितने टाइप की हो गई है, दो रूट। सबसे पहले टेप रूट एंड सेकंड फाइब्रस रूट। देखो, टेप रूट क्या होती है कि ऐसी रूट जिसमें रेडिकल से सबसे पहले प्राइमरी रूट निकलती है, इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलती है, सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट निकलती है, और टर्सरी रूट से आगे फिर निकलती रहेंगी रूट। और सभी जो रूट हैं इन सिस्टम को अपन बोलेंगे टेप रूट सिस्टम। इसमें प्राइमरी रूट हमेशा बनी रहती है, और इस प्रकार की रूट में रूट है वो सोइल में, ग्राउंड में डीप पार्ट तक जाती है। टेप रूट एग्जांपल, जैसे अपन मस्टर्ड, सरसों मस्टर्ड में देखें तो मस्टर्ड में कैसी रूट होती है, टेप रूट होती है। मस्टर्ड मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है, डाइकोट है। ठीक है, तो एग्जांपल अपन मस्टर्ड वैसे लिखें, और अगर कॉमन लिखें तो क्या लिख सकते हैं अपन, डाइकोट प्लांट। क्या बोल सकते हैं अपन, डाइकोट प्लांट बोल सकते हैं। समझ में आ गई चीज आपके। तो टेप रूट किसमें प्रेजेंट होती है, डाइकोट प्लांट में, लाइक मस्टर्ड। अब देखो फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ऐसी रूट है जिसमें रेडिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट, रेडिकल पार्ट। उस रेडिकल पार्ट से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन हो गया। किसका, प्राइमरी रूट का। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्राइमरी रूट धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी, और स्टेम का जो बेसल पार्ट है, ये स्टेम है यहां पर, स्टेम के बेसल पार्ट से
यहां पर फाइबर जैसी स्ट्रक्चर निकल आती है। कौन सी स्ट्रक्चर? फाइबर जैसी स्ट्रक्चर निकल आती है। ठीक है, इस रूट को अपन क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट बोलेंगे, और इस सिस्टम को फाइब्रस रूट सिस्टम कहेंगे अपन। समझ में आ गई? किस में अपन देखने को मिल सकता है ऐसा? वीट होती है ना, वीट, गेहूं, वीट में देख सकते हो। ठीक है, और वीट कैसा प्लांट है? मोनोकोट प्लांट। तो एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं? मोनोकोट प्लांट की जो रूट होती है वो क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, अब एक होता है एडवेंटिशियस रूट। ये सपोज करो स्टेम है, इस स्टेम के नोड से या इंटरनोड से नीचे की तरफ रूट निकल जाएगी जो प्लांट को सपोर्ट देती है। इस रूट को क्या बोलेंगे अपन? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। तो रूट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक तो टेप रूट एंड सेकंड फाइब्रस रूट। टेप रूट में रेडिकल से प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। और क्या कौन सा सिस्टम बन जाएगा? टेप रूट सिस्टम बन जाएगा। कौन से प्लांट्स में होती है टेप रूट? डाइकोट प्लांट लाइक मस्टर्ड। फिर है फाइब्रस रूट। किसको बोलेंगे अपन फाइब्रस रूट? ऐसी रूट जिसमें रेडिकल से सबसे पहले क्या बनेगी? प्राइमरी रूट बनेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्राइमरी रूट धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है और स्टेम का बेसल पार्ट है उससे फाइबर जैसी स्ट्रक्चर, फाइबर जैसी रूट बनने लग जाती हैं। इसको बोलेंगे फाइब्रस रूट, और इस सिस्टम को बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस जो रूट है वो किस में होती है? मोनोकोट प्लांट में होती है। किस में? मोनोकोट प्लांट में, लाइक वीट। समझ में आई बात आपके? कोई दिक्कत? अब जो रूट रेडिकल से बनती है उसको बोलते हैं अपन सिंपल रूट। जो रूट किससे बन रही है? रेडिकल से बन रही है, उसको बोलेंगे अपन सिंपल रूट। तो टेप रूट भी रेडिकल से बन रही है और फाइब्रस रूट भी किससे बन रही है? रेडिकल से बन रही है। तो दोनों के दोनों क्या है? सिंपल रूट हैं। लेकिन एक रूट का नाम जिसको बोलूं मैं एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट, ये रूट ऐसी होती है जो रेडिकल से नहीं बनती बल्कि प्लांट है उसके स्टेम के नोड से या इंटरनोड से, स्टेम के अलावा ये लीफ से भी निकल सकती है, लीफ के अलावा ये ब्रांच से भी निकल सकती है। जैसे बरगद का प्लांट है, बेनियन ट्री है, उसमें ब्रांच से ये रूट निकलती है। तो एडवेंटिशियस जो रूट होती है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और ये रेडिकल से नहीं बनती। समझ में आ गई चीज आपके? तो टाइप्स ऑफ रूट अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड जोन ऑफ रूट। रूट के कितने पार्ट होते हैं और रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जोन ऑफ रूट। रूट के कितने जोन होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। जोन ऑफ रूट या रीजन्स ऑफ रूट। ये रूट बना दी मैंने, ठीक है। अब देखो इस रूट पर सबसे नीचे की तरफ यहां ये पार्ट है, यहां तक का, इसको बोलेंगे रूट कैप जोन। कौन सा जोन? रूट कैप जोन। इसके ऊपर यहां ये पार्ट होता है मेरी स्टेमेटिक जोन, या इसको सेल डिवीजन जोन भी बोलते हैं। इसके ऊपर का जोन होता है, इसको बोलते हैं अपन सेल एलोंगेशन जोन। सेल एलोंगेशन जोन। इसके ऊपर का जोन होता है, इसको बोलते हैं अपन मैच्यूरेशन जोन।
मैच्यूरेशन जोन। और सबसे ऊपर का रूट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं परमानेंट जोन। कौन सा जोन? परमानेंट जोन। तो रूट के कितने जोन हो गए हैं? 5 जोन हो गए, सॉरी। कितने जोन? 5 जोन। सबसे पहले कौन सा जोन? रूट कैप जोन। रूट कैप जोन देखो क्या है, ये रूट का टिप पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रूट का टिप का पार्ट है, जिसके आगे एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? कैप जैसी। इस कैप जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन रूट कैप। क्या बोलते हैं इसको अपन? रूट कैप बोलते हैं। ये जोन का क्या काम करता है, यानी रूट कैप है उसका काम क्या है? क्योंकि रूट का जो एपिकल पार्ट है, टिप पार्ट है, वो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट है, और सोइल के अंदर ये ग्रो करती है। तो टिप पार्ट का अगर सोइल के साथ फ्रिक्शन होगा तो आगे की सेल है वो क्या होने लग जाती है? डेड होने लग जाती है। तो रूट कैप है वो रूट के टिप पार्ट की फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन करता है, फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन करता है। समझ में आई बात आपकी? चलो अगली बात बताऊंगा आपको कि रूट कैप है वो यूनिलेयर्ड होती है, एक ही लेयर होती है सेल की। लेकिन कुछ प्लांट जैसे पेंडेनस, केवड़ा होता है ना, पेंडेनस, अब रूट कैप है वो क्या है? यूनिलेयर्ड है, यूनिलेयर्ड, एक ही लेयर होती है। लेकिन पेंडेनस, पेंडेनस केवड़ा होता है ना, उसमें रूट कैप क्या होती है? मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड, कई लेयर होती हैं रूट कैप में। ठीक है। कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे एक्वेटिक मतलब पानी में जो प्लांट रहते हैं, और पानी को क्या करते हैं अपन? पीले, पानी पीले। तो पीले से याद रह जाएगा पिस्टिया एंड लेमना, पीले एक्वेटिक प्लांट हैं। एक्वेटिक प्लांट, इनमें रूट पॉकेट होती है। क्या होती है? रूट कैप नहीं होती, इनमें रूट पॉकेट होती है। किन में? कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे पिस्टिया एंड लेमना में रूट कैप नहीं होती, रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होती है। तो रूट कैप खत्म। रूट कैप जोन रूट के टिप पार्ट वाला जोन है, सबसे आगे का जोन है। इस पर सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप रूट के टिप पार्ट की फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन करती है। रूट कैप जनरली यूनिलेयर्ड होती है, लेकिन पेंडेनस प्लांट में रूट कैप है वो मल्टीलेयर्ड होती है। कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे पीले, पिस्टिया एंड लेमना, उनमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होती है। ओके, चलो अगला कौन सा जोन? ये हो गया रूट कैप जोन। अगला जोन मेरिस्टेमेटिक जोन। ये रूट कैप जोन और सेल एलोंगेशन जोन के बीच का पार्ट है। यहां पर सेल का कंटिन्यू डिवीजन होता रहता है, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, सेल का कंटिन्यू यहां पर क्या होता रहता है? डिवीजन होता रहता है। यह पार्ट मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किस किस के बीच का पार्ट? रूट कैप और सेल एलोंगेशन के बीच का पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया सेल डिवीजन, नाम से सो रहा है। इस पार्ट में सेल का कंटिन्यू क्या होता रहता है? डिवीजन होता रहता है, और काम क्या करता है? मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है ये पार्ट। ओके, फिर सेल एलोंगेशन जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन और मैच्यूरेशन जोन के बीच का पार्ट है। यहां पर सेल कंटिन्यू एलोंगेट होती रहती हैं, बड़ी होती रहती हैं, फूड स्टोर करके बड़ी होंगी यहाँ की सेल एलोंगेशन जोन की। तो ये रूट की लेंथ है उसमें इंक्रीजमेंट करेगा ये पार्ट। फिर मैच्यूरेशन जोन। मैच्यूरेशन जोन है परमानेंट जोन और सेल एलोंगेशन जोन के बीच का पार्ट है। इस मैच्यूरेशन जोन पर यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर हो गए। तो रूट हेयर कौन से जोन पर प्रेजेंट होते हैं? मैच्यूरेशन जोन पर प्रेजेंट होते हैं।
समझ में आई बात आपके? मैच्यूरेशन जोन, इस मैच्यूरेशन जोन को अपन सेल डिफरेंशिएशन, कौन सा जोन भी कह सकते हैं, सेल डिफरेंशिएशन जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में सेल है वो मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बनाती है। यहां पर प्रेजेंट रूट हेयर है वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। देखो, मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर वाला पार्ट भी करवाता है और मेरिस्टेमेटिक जोन भी करवाता है। बाकी वाटर का केवल कौन सा पार्ट एब्जॉर्प्शन करता है, रूट हेयर पार्ट एब्जॉर्प्शन करता है। तो मैच्यूरेशन जोन है उसको सेल डिफरेंशिएशन जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां की सेल डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बनाती है। इस जोन पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर? चलो, फिर सबसे ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं परमानेंट जोन। ये जो रूट होती है उसका परमानेंट जोन होता है। यहां से लेटरल रूट निकलती है। कौन सी रूट निकलती है? लेटरल रूट निकलती है यहां से। ये लेटरल रूट निकलकर प्लांट है उसको सोइल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो रूट के जोन कंप्लीट हो गए। अब अपन को पढ़ना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट के अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। रूट फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो सकती है, रूट प्लांट को सपोर्ट देने के लिए मॉडिफाई हो सकती है, रूट है वो रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले टेप रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़े मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। चलो, मॉडिफिकेशंस ऑफ टेप रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ टेप रूट। टेप रूट के क्या क्या मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। देखो, टेप रूट है उसके मॉडिफिकेशन दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो फूड स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई हो सकती है और एक रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट किस किस के लिए हो सकती है? सबसे पहले फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज के लिए हो सकती है। ठीक है। सेकंड बात करूं मैं तो फॉर रेस्पायरेशन, फॉर रेस्पायरेशन। ओके। अब बात करूं मैं फूड को स्टोर करने के से या फूड को स्टोर करने के लिए रूट है वो कैसे मॉडिफाई होगी, रूट है वो कितने टाइप की होगी। देखो, इसके लिए सबसे पहले बात करूं मैं कि रूट, कुछ प्लांट में देखते हैं अपन रूट फूड स्टोर करके फ्यूसिफॉर्म हो जाती है। ठीक है। फ्यूसिफॉर्म मतलब तरकू होता है ना, तरकू रूपी, ऊपर से पतली, नीचे से पतली, बीच से मोटी। अपन अगर मूली को देखते हैं, रेडिस को देखते हैं, तो रेडिस की स्ट्रक्चर तरकू जैसी होती है, फ्यूसिफॉर्म ही होती है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या? फ्यूसिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म, फ्यूसिफॉर्म मतलब ऊपर से पतली, फिर बीच से मोटी और फिर नीचे से पतली। ये मूली ऐसी तो होती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? रेडिस मूली, फ्यूसिफॉर्म मूली। ओके। फिर सेकंड है कोनिकल। कोनिकल, कोनिकल से तो याद आता होगा आपको एक नाम, केमिस्ट्री में यूज में लेते हैं अपन, कोनिकल फ्लास्क। तो उसकी शेप कोन, आइसक्रीम खाते हैं अपन, कोन, वनीला कोन, चॉकलेटी कोन। तो कोन की शेप कैसी है? ऊपर से मोटी, फिर कंटिन्यू क्या होती जाती है? पतली होती जाती है। ऊपर से क्या होती है? मोटी होती है और फिर कंटिन्यू क्या होती जाती है? पतली होती जाती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर कैरेट की नहीं होती क्या? गाजर की नहीं होती क्या? तो कोनिकल का एग्जांपल क्या आ जाएगा? कैरेट, कैरेट, गाजर। ओके। अगला देखो, नेपीफॉर्म। क्या? नेपीफॉर्म।
यानी कि नेपिफॉर्म स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऊपर से मोटी, फिर इसमें तो देखो ऊपर से मोटी फिर कंटिन्यू पतली होती जाती है, एक साथ जस्ट पतली नहीं हो रही है, थिन नहीं हो रही है वो, लेकिन इसमें ऊपर से मोटी और फिर जस्ट उसके बाद क्या हो जाती है, एकदम से पतली हो जाती है, एकदम जैसे ये मोटी है और उसके बाद एकदम से वो पतली हो जाती है, ऐसे ऐसे। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। बीट रूट नहीं होता क्या, बीट रूट, चुकंदर, सलजम, सलजम, सलजम का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा, कभी कभी इस नाम से पूछ लेते हैं आपको, ब्रेसिका रापा। तो नेपिफोरम के एग्जांपल क्या हो गए, बीट रूट और सलजम। फिर अगला है ट्यूबेरस, ट्यूबेरस, ट्यूबेरस में क्या होता है कि जो रूट है वो फूड स्टोर करके गोल हो जाएगी, बट इरेगुलर गोल होगा, गोल होगी वो स्ट्रक्चर, इरेगुलर ऐसे से फूड स्टोर करके ये शेप बना लेगी, इसको बोलेंगे ट्यूबेरस। गुल ए बास, गुल ए बास, गुल ए बास इसका एग्जाम्पल हो गया ट्यूबेरस का। तो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड टेप रूट का मॉडिफिकेशन 4 टाइप से हो सकता है। फ्यूसिफॉर्म, ऊपर से पतली, नीचे से पतली, बीच से मोटी, रेडिस। कोनिकल, कोनिकल शेप की, कोन जैसे शेप की, ऊपर से पतली फिर कंटिन्यू पतली होती जाती है, गाजर, कैरेट। फिर नेपिफोरम, नेपिफोरम में ऊपर से मोटी फिर एकदम से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, जैसे चुकंदर है, बीट रूट है, जैसे सलजम है, ब्रेसिका रापा। फिर ट्यूबेरस, ट्यूबेरस में रूट है वो इरेगुलर गोल हो जाएगी, गोल होगी बट वो इरेगुलर सी होगी, तो गुल ए बास इसका एग्जांपल हो गया। फिर अगला मॉडिफिकेशन है फॉर रेस्पिरेशन। इस बेस पर रूट एक टाइप की होती है और उस रूट को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलेंगे इसको अपन, न्यूमेटोफोर बोलेंगे। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सोल्टी एरिया में उगते हैं और उन प्लांट की रूट है वो वापस जमीन से, ग्राउंड से बाहर निकल आती हैं, ऐसी रूट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। जैसे ये प्लांट है और इसकी ये रूट है, ये सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट होगी, इसमें ये सेकेंडरी रूट है या टर्सरी रूट है वो ग्राउंड से बाहर निकल आती है, इस रूट को बोलेंगे अपन न्यूमेटोफोर। और इन न्यूमेटोफोर पर पोर प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर। इस पोर से ये एनवायरमेंट से रेस्पिरेशन के लिए क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है, न्यूमेटोफोर। एग्जांपल राइजोफोरा, हेरिटिएरा, राइजोफोरा एंड हेरिटिएरा, उनमें न्यूमेटोफोर टेप रूट हो सकती है। तो टेप रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। टेप रूट 2 टाइप से मॉडिफाई हो सकती है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड और फॉर रेस्पिरेशन। स्टोरेज ऑफ फूड फ्यूसिफॉर्म, कोनिकल, नेपिफॉर्म एंड ट्यूबेरस। फ्यूसिफॉर्म रेडिस, कोनिकल कैरेट, नेपिफॉर्म बीट रूट एंड सलजम और ट्यूबेरस गुल ए बास। न्यूमेटोफोर रेस्पिरेशन के लिए, न्यूमेटोफोर किसमें होगी, राइजोफोरा में और हेरिटेरियम में। न्यूमेटोफोर कहां होती है, जहां पर सोल्टी एरिया होते हैं, वहां की जो सेकेंडरी टर्सरी रूट है वो वापस ग्राउंड से बाहर निकल आती है, किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। कहां से लेगी, उन रूट पर पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइजोफोरा और हेरिटेरियम में ऐसा होता है। तो ये टेप रूट के मॉडिफिकेशन हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट। ओके, तो अगली क्लास में रूट की जो मॉर्फोलॉजी है वो खत्म हो जाएगी, फिर अपन मॉर्फोलॉजी किसकी शुरू करेंगे, स्टेम की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।